वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 2 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुए राजस्थान पीसीएस के आरएएस प्री 2024 की पूरी आंसर की हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जो इनका मास्टर पेपर रिलीज़ हुआ था रात में, उसी के आधार पर पूरी आंसर की बताई जाएगी। बाकी जिन लोग का जो भी रिस्पेक्टिव पेपर हो वो उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि यूपी पीसीएस प्री 2025 जो कि 12/10 को शेड्यूल्ड है, उसके साथ साथ आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम होना है जिसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, सभी के एग्ज़ाम्स के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वाले पे बस केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। जो हमारा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसकी लंबाई के हिसाब से आपको एक निश्चित ऑर्डर में लगाना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका हो जाएगा 3। ये जितने भी ज्योग्राफी के बेसिक से सवाल हैं वो सारे आपको हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन में मिल जाएंगे। जिन्होंने आरएएस का भी ग्रुप लिया हुआ था उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो जिन्होंने भी लिया था उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताइए कि किस हद तक आपको हमारे मटेरियल से हेल्प मिली थी। मटेरियल लिया हो तो उसका बताइएगा, टेस्ट सीरीज़ से क्या आपको फ़ायदा हुआ उसके बारे में भी बताइएगा। दूसरे का हो जाएगा ये लूनी बेसिन वाला पहला स्टेटमेंट है, घग्गर प्लेन वाला दूसरा, उसके बाद इस तरीके से आगे हैं। ये वाले क्वेश्चन में बताना था कि कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे सबसे कम से सबसे ज़्यादा बारिश होती है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। पावर प्लांट और राज्यों को मिलाना था, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये। बाकी सब तो सही है, कैगा कर्नाटक में है, तमिल में नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। जयपुर, दौसा, अलवर में इसमें से कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो एफिसोल। 2021-22 का मिसलेनियस डेटा पूछा हुआ है। राजस्थान का कितना योगदान था देश भर के बाजरा उत्पादन में? तो 38.98 का था। वैसे आप ये बात जानते हो कि राजस्थान नंबर 1 पे चलता है मिलेट प्रोडक्शन में, इसका परसेंटेज पूछ लिया है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे है? बुरदाना, जोधपुर में, और उस जोधपुर में है जिसका डिवीज़न नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे खानदीन जो कि एक वाटर कंजर्वेशन मेथड है वो पॉपुलर है? जैसलमेर में। इसके बाद यहाँ पे मिलाना है जिलों और संबंधित नदियों का, इसका हो जाएगा 4। राजस्थान जीके से सीधे सीधे सवाल हैं, जिन्होंने मटेरियल लिया था उनको डेफिनेटली हेल्प हुई होगी, सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड थी। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पे एस्बेस्टस की खदानें आपको मिलेंगी? अर्जुनपुरा, पिपरदा में। राजस्थान के अंदर लिग्नाइट के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं? कपूरददी, मेरता, कसनऊ में। इसमें से बताना कौन सा नहीं मैच कर रहा है। एक तरफ जिले हैं, दूसरी तरफ कंजर्वेशन रिजर्व के नाम। तो सोरसन बूंदी में नहीं, बारन में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। माउंट आबू और रनकपुर किस टूरिस्ट सर्किट का पार्ट है? तो गोटद्वार के। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी जो स्टेट पीसीएस वाले हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार देने जा रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन की भी आदत डालिए। वैसे आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ में मिल जाते हैं सारे टाइप के। उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया, उसकी पोस्ट दे रखी है और बताया है कि इसमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो री इलेक्शन है वो हो जाए। तो सोशलिस्ट पार्टी के वो नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं। सेंसस 2011 के हिसाब से बताइए। लिटरेसी रेट वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये तो बेसिक सा सवाल है, इसका सेकंड ऑप्शन होगा। कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके तहत जो भी आपके फंडामेंटल राइट हैं वो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं? तो इसकी हमने ट्रिक बता रखी है अपने डिस्कशन ग्रुप के ऑडियो में, 15, 16, 19, 29, 30। तो 15, 16, 19 और 30 उसी का हिस्सा है जो कि गिवन है यहाँ पे। तो डिस्कशन ग्रुप जिन्होंने ले रखा था फुल पेड ग्रुप में हम लोग वो भी देते हैं, तो अलग से ऑडियो प्रोवाइड करते हैं कई सारे, जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और इवन यूपीएससी तक में आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन सा ऐसा साल है जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि जो भी स्टेट का मतलब सरकार को फ्री लीगल एड देनी चाहिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है वकील करने के, या फिर जो लोग चल फिर नहीं सकते? तो 1976 में। तो 1976 में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें की गई थी, जिसके चलते 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जाता है कि यार ऐसा लग रहा है कि संविधान दोबारा उठा के लिख दिया गया हो। अब ये एकदम पेट क्वेश्चन है पॉलिटी में, एक तरफ केसेस हैं और दूसरा उससे रिलेटेड अमेंडमेंट।
तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आप इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हो उसके रिगार्डिंग वो सब सही मिलेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट चौथा गलत हो जाएगा। इसमें से भी बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के चुनाव आयोग के हिसाब से कौन सा सही है? तो इस टाइप के लंबे लंबे स्टेटमेंट जब हमारी टेस्ट सीरीज़ में आते थे तब लोग बाग कहते थे कि इतने लंबे स्टेटमेंट कौन पूछता है, बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? तो बेवकूफ़ किसी को नहीं बनाया जा रहा था। देखा, ऐसे स्टेटमेंट उठ उठ के आने लगे अलग अलग स्टेट पीसीएस में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। कौन सा इसमें सही है? तो 3 नंबर का इसमें सही हो जाएगा। बाकी सारे गलत हैं क्योंकि यहाँ पे 65 साल है, यहीं से हमने पकड़ लिया। मल्टी मेंबर कंसेप्ट 95 नहीं बल्कि पहले से है। इसके बाद 52 में नहीं बल्कि और पहले इसकी स्थापना हुई थी। 52 में तो इलेक्शन सीधे सीधे हो गया था पहली बार देश में लोकसभा का। अब लोकसभा की बात चली गई है तो उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है कि लोकसभा के जो स्पीकर इनकी पावर से रिलेटेड कौन सा सही है? तो पहला सही, दूसरा सही, चौथा भी सही। तीसरा तो कंडीशन है, वो कोई पावर थोड़ी ना है उनकी, तो ऐसे भी आप हटा सकते थे। अपना कॉमन सेंस जितना एक्टिवेट रखोगे एग्ज़ाम में 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही निकाल लोगे, बल्कि और ज़्यादा भी। फाइनेंस कमीशन जो कि नया गठित हुआ 31 दिसंबर 2023 को, उसको इनमें से किस चीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन देने का अधिकार नहीं है? तो चौथे नंबर के ऑप्शन पे, जिसमें ये कहा गया है क्लाइमेट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, क्योंकि ये तो ग्लोबल लेवल पे चलता है, हमारा फाइनेंस कमीशन कैसे कंट्रोल कर लेगा इसको? तो देखा, ये भी उसी में से एक सवाल है। फिर इसमें बताओ मल्टीपल स्टेटमेंट में कौन सा सही है? तो 2004 के इलेक्शन, मतलब अपने बचपने की यादें ताज़ी करनी पड़ेंगी पीसीएस में सवाल हल करने के लिए। देखा, 2004 में बीजेपी कितनी सीटें जीती थी, 2004 में सीपीआईएम कितनी जीती थी, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे केवल ये पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत हैं, याद रख के भी क्या फ़ायदा। अब ये जो 24 नंबर का सवाल है ये हमारी टेस्ट सीरीज़ में हज़ारों बार पूछा जा चुका है कि सीबीसी जो है किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? तो संथानम कमेटी के ऊपर। उसके बाद इसमें से कौन से ऐसे सीएम साहब हैं हमारे राजस्थान के जिनके शासनकाल में प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा बार लगाया गया था? तो ये हैं बीएस शेखावत। नवंबर 2024 तक के डेटा के हिसाब से राजस्थान की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कितनी महिलाएं हैं? तो 2। इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के हिसाब से? तो चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सारे अगर सही आपने पहचान लिए तो भाग के आप चौथे के ऊपर टिक कर दोगे। ठीक, राजस्थान के गवर्नर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला दूसरा अगर सही पकड़ लिया और चौथा आपको पता चल गया, करंट अफेयर अगर पढ़ा था, तो बस तीसरा मार दोगे। इसमें से बताइए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो राजस्थान में बनती है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो जिला प्रमुख। किस एक्ट के हिसाब से जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी पूछा जा सकता था किस टाइप की बॉडी है, तो एक्ट से बनी है तो स्टैच्यूटरी। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 82 के हिसाब से बनी है। हमारे देश की आज़ादी से पहले ही इनमें से कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पंचायती राज आ गया था? मतलब आर्टिकल 40 का अनुपालन किया था कि महात्मा गांधी कहते थे कि पंचायती राज बनाओ, लेकिन उनके कहने से क्या होता है, संवैधानिक स्टेटस तो दो, जो कि मिला था बाद में 92 में। तो खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। करौली, बूंदी, अलवर और जैसलमेर में बन गया था। राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर कोई पीसीएस ऑफिसर है या फिर कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनमें से किस आर्टिकल के हिसाब से आरपीएससी को बताना पड़ेगा अगर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है? तो 320(3) के हिसाब से। इनमें से कौन सी ऐसी तारीख है जब प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का पद ग्रहण किया था? तो कई लोग ये चिल्लाते हैं कि देखो एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जा सकती स्टेट पीसीएस में, ये लो उनके मुंह पे तमाचा, पूछ ली ना एग्जैक्ट डेट। और हम टेस्ट सीरीज में पूछते हैं तो नीचे लिखते हो गाली भर भर के, ऐसा मत करो यार। राजस्थान लोकायुक्त एक्ट 1973 की धारा 7 के हिसाब से लोकायुक्त को पावर है कि वो मंत्री तक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उन पे शक कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा मामला है जब वो ऐसा नहीं कर सकते? जब उन लोगों के ऊपर, विमेन के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का, तब तो 154 लग जाएगी, पुलिस में मुकदमा चला जाएगा, तो इनके पास जाहिर है कि नहीं आएगा। ये भी देखो कॉमन सेंस एक्टिवेट करके रखते हो जाता। अगर मेयर का चुनाव लड़ना है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कितनी ज़मानत दोगे? 30,000 की।
और एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कितने वोट आपको पाने पड़ेंगे, नहीं पाइएगा तो सीधे से आपकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अगर अपॉइंट करना है तो इसकी पावर गवर्नर के पास है, लेकिन अकेले वो डिसीजन नहीं लेंगे, कमेटी के हिसाब से लेंगे। उस कमेटी में कौन नहीं आते तो जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो जुडिशरी को थोड़ी इन्वॉल्व कर लोगे, ये भी कॉमन सेंस एक्टिवेट करके रखते तो हो जाता। इसमें से कौन से ऐसे राजस्थान के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा करा, ये हैं NK जैन। सिटीजन चार्टर एक्ट सिटीजन चार्टर का एम इसमें से कौन सा नहीं है तो पब्लिक डिमांड की सुनवाई करना, ये तो नहीं है क्योंकि पब्लिक है वो तो कुछ भी डिमांड करेगी, तो हर डिमांड की सुनवाई थोड़ी होगी। एक और कॉमन सेंस वाला सवाल ले लो कि कौन सा ऐसा सत्र है जहाँ पे GNI ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम की जो ग्रोथ है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस के ऊपर वो माइनस में चली गई थी, तो जाहिर है वो तभी जाएगी जब लॉकडाउन लगा होगा देश में। वो कब लगा था, यहाँ पे 2021 में। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म जो GST के अंतर्गत आता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, डबल टैक्सेशन, एक चीज़ पे 2 बार टैक्स लगाने से बचाने के वास्ते। राजनिवेश पोर्टल राजस्थान में जो चालू किया गया था, इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो सेकंड वाला, बाकी सारे आप पढ़ के सही अगर पहचान पाते तो आप ऑप्शन तक पहुंच जाते। 42 नंबर में देख लो कि इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोर इन्फ्लेशन में फूड एनर्जी इंक्लूड करते हो तो नहीं, हेडलाइन में एक्सक्लूड करते हो, अरे वहाँ पे तो इंक्लूड करोगे ना, तो ये दोनों गलत हैं, ये अपने आप सही हो जाएगा। कोर और हेडलाइन के ऊपर हमने पेड ग्रुप में ऑडियो दिया हुआ था, वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 लिस्ट हमें दे रखी हैं, एक तरफ राज्यों के नाम है, दूसरी तरफ अलग अलग टाइप की फसलें हैं, इसका ऑप्शन 3 चला जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से किसी न किसी स्टेट पीसीएस में सवाल जरूर आते रहे, इस बार राजस्थान का नंबर है, इसमें ये सही है, ये सही है। 50 करोड़ कवर नहीं किए गए इसलिए भी गलत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के हिसाब से इंडिया को रैंक कितनी मिली है, 126 मिली है क्या, ये गलत है, सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या होता है कि टोटल के हिसाब से कितने परसेंटेज को रोजगार प्राप्त है। 3 नंबर, 91 में जो रिफॉर्म चालू हुए थे कौन से सेक्टर में नहीं किए गए थे, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो संबंधित नहीं है, जाहिर सी बात है सी, क्योंकि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, तो ये 91 में कैसे शामिल हो सकता है, तो कॉमन सेंस अपना खुला रखते ये भी हो जाता। राजस्थान के फिजिकल डेफिसिट के डेटा के हिसाब से बता दो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये सही है, ये सही है, ये गलत है क्योंकि ये FRBM एक्ट 2005 में तो आया ही नहीं था, 2003 का था वो, इसीलिए ये गलत हो गया। राजस्थान की मिनरल पॉलिसी 2024 के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये बता दो तो तीनों ही। 50 नंबर में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के हिसाब से कौन कौन से सेक्टर को कितना मिला है, उस हिसाब से ऑर्डर बता दो, तो घटते हुए क्रम में इतना है, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन को मिला है, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन में इंडिया पिछड़ रहा है, राजस्थान में आगे है। ऐसे ही गुजरात में भी मैन्युफैक्चरिंग का बोलबाला रहता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज़ करता है तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखा पूछ ली। इसमें से बताइए कि इस संस्था के स्थान पे कौन सी नई बनी है, तो ये वाली रीटी। इसमें से बताइए रीको ने कौन सी चीज़ डेवलप नहीं करी है, कौन सा ऐसा पार्क है, तो एग्रो फूड पार्क। राजस्थान सरकार ने एम्स एंड पॉलिसी 2024 में अनाउंस करी थी, ये कब तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक, और अगर पहले कोई और आ गई तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। 55 में बताइए, एक तरफ जिलों के नाम है, दूसरी तरफ जो रीको ने 23-24 में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए हैं उसके नाम है, इसका ये हो जाएगा। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आगे जिस भी राज्य का PCS दे रहे हो इसके बारे में डिटेल पता रखो, वहाँ पे भी आ सकता है ये। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। फिर उसके बाद आस्था स्कीम के हिसाब से बता दो कौन एलिजिबल होगा। ऐसे परिवार जिसमें स्पेशल एबल्ड कैटेगरी 2 या उससे ज़्यादा लोग विकलांग हैं, और ये जो विकलांगता है ये 40% ऊपर होनी चाहिए। राजस्थान की जो स्वनिधि योजना है किस चीज़ से रिलेटेड है, स्ट्रीट वेंडर से। कैटरैक्ट जिसमें मोतियाबिंद हो जाता है, वैसे मोतियाबिंद की अंग्रेजी तो है ये, इसमें आँख के ऊपर क्या छा जाता है, एक प्रोटीन की परत,
प्रेशर की यूनिट कौन कौन सी हैं, तो चारों ही हैं। राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट, इसका फेज़ 3 किस चीज़ के लिए समर्पित है? वाटर सप्लाई सीवेज सैनिटेशन के लिए। आईओटी, ये देखो टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। वायरलेस कनेक्शन नेटवर्क लेयर के ऊपर स्थापित होता है। डीआरडीओ ने कौन सा ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया था कि हवा में से अगर कोई उसको मारने आ रहा है तो ये उल्टा ही उसको मार देगा? ये AESA, जो एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करने वाला रडार है, इसमें से बताओ कौन सा गलत है उसके बारे में। तो एक से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है ये बात हमें पता है, जबकि इसमें कह रहा है नहीं कर सकता, तो गलत है। चौथे जनरेशन के बायोफ्यूल कहाँ से निकलते हैं? तो एल्गी से। साइंस की ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, इस पर न्यूज़ भी आती रहती है, वैसे नहीं भी आएगी तो हमने स्टैटिक में ये सारी चीज़ें कवर कर रखी होती हैं। एआई के हिसाब से इसमें से बता दो कौन से गलत है, मतलब सही है। मशीन लर्निंग एआई में ही आता है क्या? तो बिल्कुल सही है। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल इनपुट देना पड़ता है, जबकि इसमें कह रहा है उसके बिना ही हो जाता है, गलत है ये। मशीन कैसे कैसे सीख सकती है? हिट एंड ट्रायल से, ये भी सही है, तो ए और सी सही हो गया। क्वाशियोरकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की। इसमें से बताओ सुक्रोज, जो कि गन्ने वाली चीनी होती है, उससे भी 100 गुना ज़्यादा मीठा कौन होता है? तो एलिटेम। लोग सैक्रीन को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा होता है। अब 69 में आयोग ने इसका आंसर 3 माना है, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है। अभी देखो, हमारी बॉडी में या फिर हमारे टिश्यूज़ में इसमें से कौन सा है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है? ऐसा नहीं कहा हुआ है। माइक्रो मिनरल है, लेकिन पाया जाता है वो तो फॉस्फोरस होगा, क्योंकि ये हड्डियों में मिलता है, जबकि आयोडीन हमें बाहर से खाना पड़ता है नमक के तौर पर, और अगर उसकी कमी हो गई तो गोइटर हो जाएगा, घेंघा रोग। अगर शरीर में ही आयोडीन बचता तो क्या कभी घेंघा होता? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा विवादित है। इसमें से बताइए कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो एडीज़ और चिकनगुनिया एडीज़ मच्छर के काटने की वजह से होगा, लेकिन वो एक वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की नहीं, तो ये यहाँ से गलत है। सीपीसीबी के हिसाब से 101 से लेकर 200 तक का जो स्कोर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उसका मतलब क्या है? मॉडरेट है एयर क्वालिटी। इसमें से बताइए कौन सा गलत है? एल नीनो ला नीना वेदर पैटर्न है, वो कोई तूफान नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। एल नीनो ला नीना का जो हमारा ऑडियो है पेड ग्रुप वाला, उससे ये डायरेक्ट सवाल था। नैनो सेल्यूलोज का पहला प्लांट हमारे यहाँ पे खुला हुआ है मुंबई में, किस चीज़ से रिलेटेड है? कॉटन से। IUCN की रेड लिस्ट को बैरोमीटर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसमें से बताइए राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट का जो फेज़ 2 है, इसके अंतर्गत ना तो 18 ज़िले शामिल हैं, ना ही 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बल्कि 7 शामिल हैं, 8 नहीं, इसलिए ये गलत है। वही हमसे पूछा भी था। मैच करना है यहाँ पे हमें, इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि बस्सी तो अनार से रिलेटेड है। कौन सा ऐसा SDG है जिसका एम है लाइफ ऑन लैंड? तो ये कीवर्ड याद रखते हैं। अगर SDG 15, SDG के ऊपर एक ट्रिक वीडियो हमने बना रखा है करीब 3-4 साल पहले से, लगातार उस पर क्वेश्चन आते रहे यूपी PCS के एग्जाम्स में, MP PCS BPSC के। आप देखो राजस्थान का नंबर आ गया। भारत की पहली ऐसी गाय जो कि क्लोन हुई थी मार्च 2023 में, इसका नाम गंगा था। इंपॉर्टेंट है बात, किस ब्रीड की है? तो गिर ब्रीड की। स्टेटमेंट और अजम्पशन, अब ये पता नहीं जोग्राफी का है कि रीजनिंग का, वैसे इसको रीजनिंग का ही मानते हैं, कि सॉइल के न्यूट्रिएंट बचाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि अलग अलग टाइप की फसलें उगाओ। ऐसी अगर बात बोली गई है तो क्या सोच के? एक बार जो मिट्टी में फसल उगा दी, उसके बाद दूसरी उस पर उगी नहीं सकती, ऐसा नहीं है, उगा सकते हैं, ये गलत है, ऐसा सोच के तो नहीं बोला। अगर दूसरी फसल आप उगा दीजिएगा तो दूसरे फर्टिलाइज़र आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत डालने पड़ सकते हैं, इसलिए कोई भी असम्पशन यहाँ से सही नहीं है। कौन सा ऐसा गांव है राजस्थान का जिसने अपने आप को ज़ीरो वेस्ट मॉडल के हिसाब से ढाल लिया? तो वह है आंधी। अब ये रीजनिंग का सवाल है, सम सिंबल्स आर फिगर, सिलोजिज्म का सवाल है। सिंबल का कुछ हिस्सा फिगर है, सारे सिंबल ग्राफिक हैं, और कोई भी ग्राफिक पिक्चर नहीं है। डायग्राम बनाया, कुछ ग्राफिक पिक्चर्स हैं, कुछ ग्राफिक फिगर हैं, ये ग्राफिक है, ये फिगर है, थोड़ा पार्ट है तो कॉमन। कुछ सिंबल पिक्चर है, अगर सिंबल को पिक्चर में यहाँ ज़बरदस्ती लाइएगा तो ग्राफिक्स के साथ में पिक्चर का संबंध बन जाएगा, जो कि नहीं बनना है क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए ये गलत है, केवल पहला सही है। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के ऊपर आ गया। जितने भी घर हैं राजस्थान में, सबको बिजली बनाने के लिए सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है।
आर्ग्यूमेंट में पहला है कि हाँ ऐसा करना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी हद तक बिजली भी बचेगी और ये एक नेचुरल रिसोर्स है, कभी ख़त्म नहीं होगा और इन्वायरमेंट के लिए भी सूटेबल होगा, ये सही है बात। दूसरा है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सोलर पैनल इतने ज़्यादा महंगे आते हैं कि राज्य भर में जितने भी घर हैं वो बिना सब्सिडी के इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा किसने कहा कि सारे के सारे गरीब ही हैं। राजस्थान के अंदर कुछ लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका बनेगा। एक सर्किल में 8 पॉइंट हैं जो एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस के ऊपर हैं। ये सर्किल है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक। इस पॉइंट का यूज़ करते हुए राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि एक उसकी जो साइड है वो डायमीटर हो। अगर ये सेंटर है, एक डायमीटर ये है, तो एक ट्रायंगल पता है कैसे बनेगा? इस तरीके से, ये 90। इस डायमीटर का यूज़ करके 6 बनेंगे कुल। ये देखो ये दूसरा, ये देखो ये तीसरा, चौथा, पाँचवां, ऐसे छठा बन जाएगा। तो एक डायमीटर है तो 6 बन रहा है। ऐसे कितने डायमीटर बनेंगे? ये लो दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डायमीटर हैं। एक डायमीटर की बदौलत 6 बन रहे हैं, तो 4 डायमीटर की बदौलत 4 6 24 ना बनेंगे। आ गया आंसर। ये देख लो अगला सवाल नंबर सीरीज से। 2 और 12 के बीच में 10 का गैप, फिर ये 24 का, फिर ये 44 का, इस तरीके से ये 50 का। लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका पता है क्या है? 2 को आप लिख दो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। 12 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 36 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 27 9 36 है ना। 80 हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, 150 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, 125 25 50। अगला 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर ना होगा, 216 और 36 252 ना होगा, होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। 85 कोडिंग एंड डिकोडिंग से यहाँ देख लो, प्रोजेक्ट को इस तरीके से लिखा है। प्रोजेक्ट में है 3 4 7, इसमें है 3 3 6, तो यहाँ 7 लेटर, यहाँ 6 लेटर। गायब किसको कर दिया गया ये समझने की बात है। जैसे ये है प्रोजेक्ट, इसके बीच में है जे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो जे बीच में हुआ। इसको अगर गायब कर दें हम और बाकी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दें तो CEOPRT, यही तो होगा। ऐसे ही प्लेन में देख लो, ये बीच में इसको हटाओ और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कीजिएगा तो ELNP, यही तो बनेगा। इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज्ड में कर लो। ऑर्गेनाइज्ड में सबसे पहले बीच वाला पहचानते हैं, N, 4 इधर 4 इधर, ठीक। अब इसको अगर आप अरेंज कीजिएगा तो ADEGIORS ये बनेगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ से सही है। 86 स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो, अजम्पशन हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, कंक्लूजन छोड़ के बाकी सबसे सवाल बन ही गए एक ही पेपर में। फिलहाल इसकी बात करेंगे आगे। स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में पिछले इलेक्शन की तुलना में कम वोटिंग हुई है, तो क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन में यही देखा जाता है। इलेक्शन कमीशन को दोबारा चुनाव कराने चाहिए क्या? ऐसा नहीं होता। वोट करने का जो अधिकार होता है वो ये कहता है कि आप वोट दे भी सकते हो, नहीं भी। कोई आपको घर से उठा के वोट देने नहीं जाएगा, नॉर्थ कोरिया थोड़ी ना है। ये गलत हो गया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को उन लोगों के वोटिंग राइट ही कैंसिल कर देने चाहिए जिन्होंने वोट नहीं दिए। तो फिर वही बात, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। अगली बार भी मन होगा देगा, नहीं होगा नहीं देगा, कुछ नहीं कर सकते आप, तो कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हो सकती। 87 नंबर में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है। मिस्टर एक्स की बात हो रही है जो ए पॉइंट से शुरू होते हैं। ये ए है, साउथ में जाते हैं, मतलब इसके ठीक नीचे ये देखो 20 मीटर गए, बी पे पहुँचे, इसके बाद वो लेफ़्ट मुड़े, फिर 20 गए। आप ऐसे जा रहे थे, इधर मुड़िएगा, लेफ़्ट जाइएगा तो कहाँ जाएंगे? ऐसे इमेजिन करके देख लेना। ये सी पॉइंट हो गया। अब यहाँ से वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आप ऐसे जा रहे थे, घड़ी किस तरफ नहीं चल सकती? ऐसे, ये
ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये वैसे ये मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेक क्या, इसको सही मान के कर लें तो नहीं आएगा क्या आंसर? आ जाएगा, ये 20√3 हो गया। और वो डी पे पहुँच गए। ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? इसको अगर मैं मिला देता हूँ, ये 45 हो जाएगा, ये 90 है ही है, ये 45 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 20√3 है ही है, ये 20 तो ये हाइपोटेनस 20√2 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो। अब ये 90 के सामने की साइड है, तो 20√2 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर, तो ये 800 होगा और ये 1200 होगा, √2000 है ना। इसे आप 400 इंटू 5 लिख सकते हो, 420, और ये √5 पड़ा ही रहेगा अंदर, तो 20√5 होगा। इस हिसाब से इसका सी बनेगा। अब आयोग ने जो आंसर की मानी है वो है 40। वो तभी आ सकती थी जब ये 2 होता इधर। फिलहाल मेरे हिसाब से ये 20√5 आंसर है। अभी ये देखो, इसमें से बताओ ये वाला वेन डायग्राम किस ऑप्शन के लिए बनेगा? टीचर, मदर, डॉक्टर। तो कुछ टीचर माँ हो भी सकती है, नहीं भी। कुछ माँ डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी। कुछ टीचर डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे हो सकता है, एक आदमी दो दो नौकरी कैसे कर सकता है? तो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो प्रोफेसर भी होते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, समझे? वो क्लास भी लेते हैं, इसीलिए हो सकता है। तो बस यही ऑप्शन यहाँ से सही है। 89 देख लो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे कैपिटल में लिखने हैं। चलो ठीक है, तो 26 होते हैं, 5 आपने हटा दिया तो 21 बच रहे हैं, ठीक। तो इन 21 में से कितने ऐसे हैं जो मिरर इमेज अगर उनकी लिया गया तो सेम टू सेम वैसे नहीं दिखेंगे? कई बार पूछता है दिखेंगे। तो अगर हम 26 के 26 ले लेते और ये कहते कि कितनों के दिखेंगे, तो 11 होते वो, जिसमें ए ई आई सॉरी ए आई ओ यू भी शामिल होता है। इसको ऐसे देखिएगा तो सेम टू सेम ऐसे ही तो नज़र आएंगे ना। और ई भी होता, लेकिन ई वॉवेल तो है, लेकिन उसकी इमेज नहीं वैसी दिखेगी शीशे के सामने, वो पलट नहीं जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो ये तो 4 ही हो गए। तो टोटल 11 थे, 4 चले गए तो 7 बचे। इस 21 में से 7 चला जाएगा तो 14 बच जाएगा। सिंपल सी बात है। जो भी हमने कहा उसको पेन कॉपी में लिख के ट्राई कर लेना, सेम उसी नतीजे पे आप पहुंच जाओगे। ये ब्लड रिलेशन का सवाल देख लो एक बार। 6 सदस्य हैं। अब उसके बाद ये ट्री डायग्राम बनाना अपन शुरू करते हैं। बी की शादी सी से हो रखी है। अब कौन पति है कौन पत्नी है हमें कुछ पता नहीं है। एफ ई की माँ है और डी एफ की बेटी है। डी एफ किसी के बारे में हमको पता नहीं है, ना ई के बारे में। ए की जो बेटी है वो ई है और सी का बेटा ए है। ये सी है, इसका बेटा ए हो गया, और ए की बेटी ई हो गई। ये वापस चलो जरा ऊपर। एफ ई की माँ है, ये देखो है। हमको ये पता है कि ई ए की बेटी है और एफ ई की माँ है, तो जाहिर है कि ए और एफ आपस में दंपत्ति होंगे। एफ माँ है तो फीमेल है, और बाकी उसका जो पति है वो जाहिर सी बात है मेल है, तो प्लस बना दिया ऊपर। अब कुछ लोग आके ये मत बोलने लगना कि जो महिला है उसको प्लस बनाओ, पुरुष को ऐसे रखो। नहीं, ये कन्वेंशन होता है, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। आप उल्टा करके देख सकते हो, रिजल्ट बस सेम आना चाहिए, क्या ही मतलब है। खैर आगे बढ़ते हैं। दे रखा है कि इस फैमिली में 2 ही शादीशुदा जोड़े हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, अगले और कोई होंगे नहीं। इसमें से बता दो कौन सा सही है। डी जो है एफ की बेटी है और इन दोनों की एक बेटी ई है, तो ई और डी आपस में बहनें हो गई, ठीक। बी ग्रैंडफादर है, नहीं बता सकते क्योंकि उसका मेल फीमेल हमें नहीं मालूम। ऐसे ही सी ग्रैंड मदर है, ये भी नहीं बता सकते सेम रीज़न से। सी इज़ द मदर ऑफ ए, नहीं बता सकते। तो बस इसी ऑप्शन के साथ आप चले जाओगे, क्योंकि ई तो ग्रैंड डॉटर है ही है बी और सी दोनों की, भले ही बी सी कुछ भी हो। 91 नंबर देख लो। मिक्सचर एलिगेशन का सवाल हो गया। 1000 ml है, इसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो 3/1 है।
तो 3 और 1 4, 4 बराबर 1000, तो 1 बराबर 250। तो W जो वाटर है उसके साथ 1 है, तो 250 यहाँ, बाकी का 750 यहाँ। अब इसके बाद 250 ml एक और मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है 3/2। तो 3 2 5 का मतलब 250, तो 1 का मतलब 50, तो 2 का मतलब 100 इधर, बाकी का 150 इधर। अब इसको मिक्स कर दिया दोनों को, तो ये बना 1250, जिसमें से मिल्क हुआ 750, 150, 900, और बाकी का 250, 100, 350 पानी हो गया। ये 900 है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अब इसमें से 250 ml उसका उसने दही जमा लिया, तो जो रेशियो यहाँ है इसमें से अगर 250 ml निकाल भी लोगे तो उसी रेशियो में मिल्क वाटर ही रहेगा ना, उससे छेड़छाड़ थोड़ी होगी जब तक कि ऊपर से दूध या पानी डाल ना दिया जाए। भाई इसको मग्गे में निकाल लोगे तो इसमें कितना दूध है कितना पानी, इसमें थोड़ी चेंज आ जाएगा। इसमें चेंज तब आएगा जब अलग से दूध या पानी आप डालोगे, वो आप कर नहीं रहे हो। तो इसका रेशियो देख लो, 90/350, जीरो से जीरो गया, 5 सत्ते 518 जा 18:7 में ये रेशियो यहाँ भी होगा, तो 18 7 25 का मतलब है 250, तो 1 का मतलब 10 है ना। और पूछा हमसे ये है कि जो मिक्सचर बचा, तो 1250 में 250 चला गया तो 1000 बचा। 18/7 का रेशियो है तो 25 का मतलब 1000 हो गया। यहाँ से चेक करते हैं, ओके। 1 का मतलब 40 हो गया, तो 40 × 18 मिल्क पूछा है, वाटर की तरफ ध्यान देना ही नहीं है इस 7 पे। इसे 80 × 9 720 ml, बस आंसर आ गया। 92 नंबर देख लो, परसेंटेज का एक एप्लीकेशन है। राइस का जो भी प्राइस है उसमें अगर 21% की कमी आ गई तो 1000 रुपये में जितना राइस वो पहले खरीदता था उससे 10.5 किलो ज़्यादा खरीद लेगा। ठीक, तो बताओ शुरू में 1 किलो चावल कितने में मिल रहा था। अब इसमें चकराना नहीं, एक चीज़ आप ध्यान रखो, मान लो 1 किलो चावल है 20 रुपये का, 2 किलो चावल खरीदोगे कितनी पेमेंट करोगे, 40 ना। अगर इसको इक्वेशन में फिट करो तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर मतलब जेब से जो भी पैसे लग रहे हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस मतलब पर किलो कोई चीज़ कितने में मिल रही है, और क्वांटिटी मतलब ऐसे ऐसे कितने किलो आप खरीद रहे हो। तो पहले जो इसकी जेब से पैसे लगे वो P इंटू क्यू। ठीक, अभी जो प्राइस है वो 21% कम हो गया, इसका मतलब 79% बचा, तो 79/100 इंटू पी की जगह ये हो गया, और क्यू पहले से 10.5 ज़्यादा, तो क्यू +10। इस बार उसकी जेब से इतने ही पैसे लगेंगे, पहली बार इतने लग रहे थे, अब दोनों ही बार 1000 लग रहे हैं ना, तो ये बराबर ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो दोनों चीज़ें आपस में बराबर ना हुई। तो 100Q इज इक्वल टू 79Q प्लस 79 इंटू 10.5। 21Q इज इक्वल टू 79 इंटू 10.5, ये डबल में कट जाएगा, Q आ जाएगा 39.5। तो 39.5 पहले खरीद रहा था, अभी उससे 10.5 ज़्यादा यानी 50, तो अभी वो 50 किलो खरीद रहा है, 1000 रुपये दे रहा है। तो 1 किलो कितने पे पड़ा, 20 रुपये में ना। और वही हमसे पूछा था कि कमी हो जाने के बाद कितने रुपए किलो पड़ रहा है। इस तरीके से बेसिक से आप सवाल करोगे तो कोई भी चीज़ पूछी जाए आसानी से जवाब दे दोगे उसका। अगला सवाल देख लो, 93 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है। कुल मिला के 8000 रुपये हैं, 3 साल में 3600 रुपये ब्याज मिल गया, तो सिंपल में बराबर मिलता है हर साल, तो 1 साल में 1200 रुपये मिला। अब आप ये चेक करो, ये 1200 कितना परसेंट है 8000 का, 15% हुआ पर एनम, 1 साल का 15%। लेकिन कहा वो जा रहा है कि अगर इस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 8 मंथ के हिसाब से, तो 15% पर एनम यानी कि 12 महीने का 15%, तो 8 महीने का कितना, 15 × 8/12, 10%। ठीक, अब 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ये पहला ये दूसरा। ठीक, तो पहली बार में 10% मिलेगा 800, दूसरी बार में ये 800, और इस 800 का 10% 80, तो 880। और हम तीसरी बार भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, वो क्यों करेंगे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, लेकिन
2 साल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 8-8 महीने में ब्याज लग रहा है। अब 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 24 महीनों में 8, 8, 8, ये 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना? तो उसी लिए तीसरी बार ये 880, और इस 880 का 10% मतलब 88, 968, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 2648 आ जाएगा। 4 नंबर। ये वाला देखिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक ट्राइंगल है 5, 12, 13, तो जाहिर सी बात है इस तरीके का बनेगा 5, 12, 13। यहाँ 12, यहाँ 5 आप रख सकते थे, कोई बात नहीं, 13 90 के सामने ही होगा। इसका जो भी एरिया है, अगर इसको बेस माने तो हाफ इंटू बेस, और हाइट मतलब इस पे जो 90 बना रहा है 12, वो 30। इतने एरिया का आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए जिसकी विड्थ है 10, तो लंबाई होगी 3। क्यों? क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है। अब इसका पेरीमीटर, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिला दो पहले, तो 10 3 13, उसका डबल कर दो तो 26, बस आ गया। इसमें गिन लो ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 कहाँ बन रहा है। ये 7, उसके बाद ये देखो 8, कहाँ बना है भाई? तो ये देखो, ये बना देते हैं। अब 9, ये देख लो 9। अब फिर देखो 10। अब ये लो भाई साहब 11। अब ये नोट कर लो साइड में, नहीं भूल जाओगे। अब ये 12 ले लो। फिर यहाँ से आ जाओ 13। अब ये 14 नंबर का ये देख लो। तो आयोग ने इसका आंसर 16 दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से 14 से ज़्यादा बन नहीं रहे। नेक्स्ट देखते हैं, 100 ऑब्जर्वेशन थे, इसका मीन निकाला था 49। अब हुआ ये कि इसमें से 3 ऑब्जर्वेशन जिसमें आपको लेना था 60, 70, 80, उसको ले लिया 40, 20 और 50। तो करेक्ट मीन बता दो। तो पहले तो ये देखो एरर कितनी आई है। एरर होता है कि सारी ट्रू वैल्यूज़, मतलब जिनको लेना था वो कितनी थी, 6, 7, 13, 8, 21, 210 थी। ले कितना लिया? फॉल्स वैल्यूज़ सारी जोड़ दो, 4, 2, 6, 5, 11, 110। ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू हमेशा करते हैं, उल्टा नहीं करते। ये 100 हो गया। ये 100 की एरर आ रही है कितने पे? 100 पे। तो पर हेड 1, माइनस होता तो लेस करते, माइनस नहीं है तो ऐड कर देंगे। 49, 1, 50, ये ट्रू मीन हो गया। आयोग का भी उत्तर देख लो, सही है। अब ये देखो 97 में हमारे सामने 10 लेटर्स हैं। 5 लेटर का यूज़ करके वर्ड बनाने हैं। जो भी वर्ड बनेगा उसमें होंगे 5 लेटर हैं, 10। इस जगह को भरने के 10 तरीके। इसमें से बताने कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें कम से कम एक रिपीटेड लेटर हो। तो एक कंडीशन हम ये लेते हैं जिसमें हम कोई भी वर्ड रिपीट कर सकते हैं। तो 10 में से इसमें भी चुना जा सकता है, क्योंकि जो वर्ड यहाँ आ गया वो यहाँ आ सकता है। सिमिलरली 10-10 तरीके से ये भर जाएगा। 10⁵ मतलब 1,00,000 शब्द बन सकते हैं ऐसे। अगर रेपिटिशन नहीं अलाउ होता, एक नया केस ले लेते, तो इसको भरने के 10 तरीके, इसको 9, इसको 8, इसको 7, इसको 6, इन सबको गुणा कीजिएगा तो 30, 240 के पास पास आ जाएगा। अब एटलीस्ट 1 रिपीटेड, मतलब टोटल जितने भी वर्ड बन सकते हैं जब रेपिटिशन अलाउ है, वो सारे केसेस में से उन सारे केसेस को माइनस कर दो जहाँ पे रेपिटिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जो भी बचे हुए वर्ड हैं उसका मतलब यही होगा कि उसमें कम से कम एक लेटर तो रिपीटेड है ही है। 1,00,000 माइनस 30, 240 हो जाएगा 69,760। फिर ये देखो आप, कौन सा ऐसा ऐप है जो कि लॉन्च किया गया जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा? तो जयपुर 311 लेटेस्ट न्यूज़ है राजस्थान की, ये बता चुके हैं हम लोग करंट अफेयर में। इसमें से बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 50% से ज़्यादा एरिया यूज़ हो रहा है। 50% मतलब
डिग्री में देखा जाए तो 180, 360 डिग्री ये फुल है, इसका आधा हो जाएगा 180। तो तीनों मिला के 180 से ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, सेकंड में। आप चेक कर सकते हो पॉज करके। 101 का हो जाएगा यहाँ से 4, क्योंकि मैक्सिमम बैलेट पेपर यहाँ नहीं दिए गए थे। गुरु घासीदास तैमूर बहुत न्यूज़ में रहा है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये सही है। बाकी डेटा गलत है इसमें, क्योंकि ये एक तो मध्य प्रदेश में नहीं छत्तीसगढ़ में है। 54th टाइगर रिजर्व है अपने यहाँ पे ये। ठीक। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसको एक स्टडी कंडक्ट करने का टारगेट दिया गया है एआई और उसके कंपटीशन के ऊपर? तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी कब तक एक्टिव रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। यमांडू और सी किसके प्रेसिडेंट बने हैं? तो उरुग्वे के। सबमरीन केबल रेजिलियंस समिट फरवरी 2025 में आयोजित होगी नाइजीरिया में। अब जब हम लोग पूछते थे कि ये चीज़ कब होगी, तो आप लोग कहते थे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये चीज़ कब होगी, कब हुई थी आयोग तो ये पूछता है। तो ये देखो पूछ लिया ना। साउथ कोरिया के कौन से ऐसे राइटर हैं जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है? तो हांगकांग। मतलब देश के ऊपर ही नाम रख दिया, एक ओ से रिप्लेस कर दो बस। इसके बाद मिलाना है यहाँ पे, एक तरफ जिनको अवार्ड मिला हुआ है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और उनका फील्ड, तो ये मैच कर रहा है, क्योंकि अनन्या ब्रजेश तो म्यूज़िक से हैं, तो ए कट्टू हो गया, तो बस बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में अपडेट किया गया है हाल ही में, तो इस समय तक कितनी हो गई है? 11। सिनबैक्स का फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ है? पुणे में। इंडिया नॉर्वे बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? मुंबई में। आप लोग सोचते थे कि ये सब छोटे मोटे वेन्यू नहीं पूछे जाते, तो पूछ लिए गए। देखो सुविधा 2.0 किसका ऐप है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये जो लद्दाख में ऑब्जर्वेटरी हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश है, इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं? तो 4300 कुछ मीटर की हाइट है, ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। सेकंड इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग टोक्यो में हाल ही में हुआ है। मिस्टर अतुशी मियुमुरा, ये इनका नाम है, इनके साथ कौन थे वहाँ पे? तो अजय सेठ थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में होगा। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में कितने मेडल इंडिया ने जीते? तो 6 जीते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, जबकि आयोग ने इसका आंसर पता नहीं 4 बार मान रखा है। 116 ध्यान रख लीजिए, गलत सवाल पूछा है। 117 में 2 स्टेटमेंट हैं। नेशनल गेम 2025 जो कि 38 नंबर के हैं, इसके बारे में उत्तराखंड में आयोजित होंगे क्या? तो सही है। 28 यहाँ पे खेल नहीं होंगे, 35 होंगे, तो इसलिए केवल पहला सही है। राजस्थान को 5वें नेशनल पैराशूटिंग चैंपियनशिप नवंबर 2024 में जो पुणे में हुई थी, कितने मेडल मिले? 16 गोल्ड 7 ब्रोंज। दिविथ रेड्डी अदुल्ला बल्कि, ये किस गेम से रिलेटेड है? चेस से। इसके बाद यहाँ बताइए TH हैंडली ने किसको बुद्धिस्ट टाउन डिक्लेयर करा था? तो नालिया सार को। ऐसा आयोग ने माना है, लेकिन पता ये चला है कि बैरत था ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। इसमें से बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? राव चुंडा को मंदोर दहेज में मिला था क्या? सही है। इनकी मृत्यु के बाद में राव रनमल, ये तुरंत ही इनको गद्दी मिल गई थी क्या? तो नहीं, तुरंत नहीं मिली थी, स्ट्रगल के बाद मिली थी, इसीलिए पहला सही है। राव जैतसी ने किसको हराया था? तो कामरान को, टू बी वेरी प्रिसाइज। कामरान किसके अंडर आया था? तो हुमायूं के। उजियाना में जो खुदाई हुई थी, कौन कौन थे वहाँ पे लीडर? तो RC अग्रवाल छोड़ के ये दोनों थे, तो B एंड C। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट के हिसाब से इसमें से बताओ कौन से सही हैं? तो विजय सिंह पथिक गांधी जी के पास कभी नहीं गए थे, बल्कि इनका एक मैसेंजर था जो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता था, ये गलत है, ये सही है। बल्कि आयोग ने इसको सही माना है, लेकिन ज़्यादा सबूत इस बात के मिले हुए हैं कि कानपुर का जो प्रताप न्यूज़पेपर है, उसमें ये इस बात की जानकारी मिलती थी इस मूवमेंट की। SA सुधालकर रिपोर्ट, ये जोधपुर से रिलेटेड है। वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा का एम ये नहीं था कि हम दलित का अपलिफ्टमेंट करें, नहीं, केवल राजपूत के ऊपर फोकस था, बाकी सारी बातें इसके बारे में सही हैं। अब ये देखो राजौरगढ़ में इन्होंने, ये मथान देव थे राजा, एक मंदिर बनवाया था, किससे रिलेटेड? वो शिव मंदिर था। चौतारा के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 4
स्ट्रिंग वाला 4 तरीके के तार लगते हैं, ये वाद्य यंत्र है और रामदेव भजन के लिए काम में आता है। रामदेव जी के जो भजन है उसमें। खुमन रासो इनकी नहीं थी ये, बाकी सारे ऑप्शन इसके सही हैं 129 में। 130 में यहाँ पे मिलाना था, एक तरफ पेंटर है दूसरी तरफ संबंधित जिले, तो इसका 2 हो जाएगा। संत लाल दास के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है कि उनकी शादी कभी हुई नहीं थी, ऐसा नहीं, उनके 2 बच्चे भी थे। दूसरा, इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि प्लेस पे एक मंदिर भी बना था। नहीं, समाधि नॉर्मल सी बनी थी, कोई मंदिर नहीं बना था, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कसुमल में कौन सा कलर यूज़ करते हैं, तो लाल। मत्स्य यूनियन के प्राइम मिनिस्टर शोभाराम थे, इनके बारे में स्टेटमेंट बताइए। तो 1914 में इनका जन्म हुआ था। नॉन कॉपरेशन ये 1920-21 की थी, तो ये उस समय 6-7 साल के थे, ठीक है। तो 6-7 साल का व्यक्ति अपनी वकालत कैसे छोड़ सकता है वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, तो ये बात गलत है। कॉमन सेंस आप खुला रखते ये भी हो जाता आपसे। हीरा लाल शास्त्री जो कि पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, इनके कैबिनेट का पार्ट थे क्या, तो ये सही है, तो दूसरा सही है। आड़ी और हियाली ये जो कीवर्ड हैं ये पहेलियों से रिलेटेड हैं। कडफिसेस सेकंड को कौन सा टाइटल मिला था, सर्वलोकेश्वर। स्तूपा के बारे में 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये कि ये मीनार टाइप का बनता था, तो ये सही है, और ऐसा नहीं कि बुद्धिज़्म के बाद ही आया था, बल्कि पहले से ही भी ये बनते रहे हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं कौन कौन से हैं, दीपवंश महावंश हो नहीं सकते, वो पाली के हैं, तो बच गए ये एडी, हो गया एलिमिनेशन से। आजीविका सेक्ट के बारे में बताइए कौन कौन से सही हैं, तो डिटर्मिनिज्म में विश्वास रखते थे क्या, सही हैं। पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, ये करेक्टली मेंशन नहीं है। पुनर्जन्म में बिलीव करते थे, ये बात जरूर है, ये गलत। कठोर तपस्या में विश्वास रखते थे, ये भी बात सही है, तो ये। शेर शाह ने कौन कौन से बनवाए थे, सासाराम ये तो उनका मकबरा है। किला कुहन ये भी बनवाया था, लेकिन सिकंदरा का मकबरा नहीं था, ये अकबर का है। जामा मस्जिद शाहजहाँ का है, तो ए एंड बी। भक्ति मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब तो सही है, लेकिन निर्गुण भक्ति सिद्धांत माधवाचार्य ने नहीं दिया था, इन्होंने द्वैतवाद का दिया था, तो ये गलत है। इसमें से बताइए भारत माता की पेंटिंग किसने की थी, तो अवनींद्रनाथ ने 1905 में। भाव चिंता रत्न और ये जो दोनों टेक्स्ट थे किस भाषा के हैं, तो कन्नड़। इसमें से बताइए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन से, तो लक्ष्मी स्वामी मुदलियर। एक तरफ रेगिस्तान है दूसरी तरफ लोकेशन है, तो ये हर स्टेट पीसीएस में इस टाइप का आता है, इसका ये हो जाएगा। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पे पॉपुलर नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया के निचले हिस्से में नहीं है। इसमें से बताइए लिबरल फेस मतलब मॉडरेट की बात हो रही है कुल मिला के, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वो यूरोपियन चीज़ों को सपोर्ट करते थे, लेकिन जो पैसा वो लोग ले ले भाग रहे थे इंडिया से, इसको अपोज भी करते थे, तो ये सही है दोनों बातें। नॉर्थ से साउथ आप रेंजेस को लगा दो, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, सबसे नीचे शिवालिक। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पेट क्वेश्चन है पीसीएस का। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मोनेक्स में इंडिया का कोई हाथ नहीं था, इसलिए ये गलत है। एक तरफ ट्रिब्यूटरी है दूसरी तरफ रिवर, तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र का है, तो बी का 1, ये यहाँ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद राप्ती है घाघरा का, और घाघरा है गंगा की, तो ए का है 4, तो बस ये वाला ऑप्शन मैच हो गया। कौन सा ऐसा फॉरेस्ट जोन है जिसमें निर्वनीकरण सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जंगल अंगल सब झड़ जाते हैं तुरंत। आपने अमेज़न फॉरेस्ट में आग तो सुना ही होगा, आप उस समय ये भी पता कर लेते कि इसकी लोकेशन क्या है, तो बस ट्रॉपिकल, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो बस ट्रॉपिकल मैच हो गया। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए, और एक बार आपको फिर से बता दें कि यूपी पीसीएस जो कि 12-10 को शेड्यूल्ड है, इसके साथ साथ जो लोग 24 में दिए थे और इस बार सिलेक्ट होने वाले हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं, तो मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, क्योंकि 29/6 मेंस की डेट है पीसीएस की। उसके अलावा यूके पीएससी, इवन सीजी पीएससी, एमपी पीएससी, बीपीएससी सबके ग्रुप चालू हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए।